हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों करेंगे इस वीडियो में। देखो इसमें क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है टू स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन टू गिवन रजिस्टर्स R1 एंड R2। ठीक है, मतलब दो स्टूडेंट है वो परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ गिवन रजिस्टर्स R1 एंड R2, दो रजिस्टर्स दिए हुए उनको। एंड प्लॉट द गिवन VI ग्राफ इफ़ R1 इज़ ग्रेटर देन R2। मतलब R1 जो है वो ग्रेटर है R2 से और उसके ग्राफ प्लॉट करने हैं जैसे यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है, कहता है विच ऑफ द टू डायग्राम, ये दो डायग्राम दिए हुए हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास A है फिगर और ये वाला B है फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायग्राम्स गिवन हेयर करेक्टली रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑन द प्लॉटेड कर्व। मतलब जो ये दो डायग्राम दिए हुए हैं, विच ऑफ द टू डायग्राम्स गिवन हेयर करेक्टली रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑन द प्लॉटेड कर्व। मतलब समझ गए हो ना कि कौन सा करेक्ट है जो ये रिप्रेजेंट की है सिचुएशंस, यहाँ पर ये जो कर्व्स बनाई हैं R1 और R2 की। ठीक है, तो इनमें से A सही है या B सही है, और कंडीशन उसने क्या दिया कि R1 ज़्यादा है R2 से। तो इसके लिए आपको ग्राफ में पता करना आना चाहिए कि कौन सा रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो है ये कौन सा ग्राफ है, VI ग्राफ है, ये वाला भी VI ग्राफ है। ठीक है, देखो हम इसके आंसर में चलते हैं। हमें पता है कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ हमें क्या बताते हैं, रेजिस्टेंस बताते हैं, ये हमें पता है बात। ठीक है, अब देखो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस कम। जैसे यहाँ पर भी यही सेम बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस सिचुएशन को देखें, हम A फिगर में देखें तो R1 ज़्यादा है R2 से, बिकॉज ये वाला स्लोप अगर आप देखो तो ये ज़्यादा है R2 से। स्लोप तो दिख ही रहा है यहाँ से, आपको साफ ही पता चल रहा है, ये वाला कम है और ये वाला स्लोप ज़्यादा है। तो R1 ज़्यादा है किससे, R2 से, इसके अकॉर्डिंग। और अगर ये ग्राफ देखें, इसमें स्लोप किसका ज़्यादा है, R2 का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू R1। और स्लोप हमें क्या बताते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इसका स्लोप ज़्यादा है तो मतलब रेजिस्टेंस इसमें R2 ज़्यादा है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 कम है। और अगर इस फिगर को देखूँ मैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है R1, मतलब R1 वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा है और R2 वाला ये कम है। तो उसने सिचुएशन कौन सी दी थी, R1 ग्रेटर हुआ है R2 से। तो R1 ग्रेटर R2 में से बताओ जरा, A फिगर सही है या B फिगर सही है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर R1 ग्रेटर देन R2 फिगर A इज़ करेक्ट। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, ये तरीका हो गया। ठीक है, एक और तरीका मैं इसका बता देता हूँ आपको करने का, क्या है, एंगल बना दिया करो। किसके साथ, जो भी ये आपके पास ये जो कर्व है आई हैं हमारे पास R1 और R2, ठीक है, इनके एंगल बनाया करो I के साथ हमेशा। देखो अगर मैं ये वाला एंगल बनाऊँ और ये वाला एंगल बनाऊँ, R1 का I के साथ बनाया, ये एंगल बन गया हमारा θ1, और ये वाला R2 के साथ बनाया I का, ये बन गया θ2। बताना जरा कौन सा एंगल ज़्यादा है, θ1 ज़्यादा है। तो θ1 ज़्यादा है θ2 से, तो इसका मतलब θ1 किसके साथ बना था, R1 के साथ, तो R1 ज़्यादा है किससे, R2 से। इस तरीके से आप ये सोच सकते हो। ठीक है ना, ये रीज़न भी आप बता सकते हो। देखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। एक तो यही हो गया कि सिंपल आप स्लोप देख लो किसका ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा हमें कब होता है, ये वाले का, जब हम IV वाले ग्राफ करेंगे, मतलब I इधर होगा और V इधर होगा। ठीक है, मैं बताऊँगा कि कैसे। इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, अब इसमें एक और तरीका बता देता हूँ आपको। देखो एक और तरीका कैसे है, देखो मैं यहाँ पर ये वाले फिगर बनाता हूँ पहले। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगी कहानी। देखो पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे ना आपके तो बहुत अच्छे लगने वाले हैं ये चैप्टर्स। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो मुश्किल लगते हैं। ठीक है, जब कंसेप्ट ही क्लियर होगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है ना, और ये भी I है यहाँ पर, और ये है V। ठीक है, और ये है R1, ये है R2। ठीक है, यहाँ पर भी ये R2 है, ये वाला R1 है। ये फिगर बनाए हैं मैंने दोबारा से। ठीक है, मैं अब इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको देखने का कि रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा किस में हमें पता चलता है, किस तरीके से। ठीक है, देखो इसमें करना क्या होता है, आपको V से एक लाइन लो, ऐसे V से एक लाइन ले ली ये वाली। ठीक है, और I के लिए ये दो बनेंगे अब यहाँ से, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला मान लो R1 के साथ जो I है करंट, ये वाला I1 मान लो, और R2 के साथ जो है ये है I2 मान लो। कितनी बात सही है, बताना कौन सा करंट ज़्यादा है। यहाँ से देख लो I2 ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ I2 इज़ ग्रेटर देन I1। ठीक है, अब देखो R1 जो होगा वो, R का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, V/I। तो V तो सेम ही दिख रखा है हमने दोनों में, तो V, और इसके R1 के लिए कौन सा था, I1 था, और R2 के लिए V/में क्या हो जाएगा, I2। ठीक है ना, R2 है तो ये वाला I2 आएगा इसमें। ठीक है, अब देख लो कौन सा ज़्यादा है, करंट I2 ज़्यादा है, मतलब करंट I2 ज़्यादा है। ठीक है, अगर I2 ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है R2 क्या होगा, कम होगा। रेसिप्रोकल होते हैं ना ये,
रेजिस्टेंस और करंट, I2 अगर ज़्यादा है तो R2 क्या होगा, इसका कम होगा, समझ रहे हो ना बात। और यहाँ पर I1 क्या है हमारा, कम है, तो R1 ज़्यादा होगा। तो यानी कि I1 कम है तो इस वजह से हम यहाँ पर ये चीज़ पलट देंगे कि यहाँ I2 ज़्यादा है I1 से, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि R1 ज़्यादा होगा किससे, R2 से। आ रहा है कुछ समझ में, ये वाला कंसेप्ट आ रहा है समझ में। ऊपर वाले तो ईजी थे, कुछ भी नहीं देखना तो उसमें, लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए आपके कि I2 ग्रेटर कर दिया I1 से, तो जब हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो अगर I2 ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है R2 क्या होगा, कम होगा, रेसिप्रोकल होते हैं क्योंकि एक दूसरे के। और यहाँ I1 हम क्या कह रहे हैं, कम है, ये कम है तो R1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही कंडीशन बनती है R1 ग्रेटर देन R2 की। तो यानी कि इसमें भी फर्स्ट फिगर ही करेक्ट हो रहा है हमारा। अब देखो यहाँ से नहीं आएगी ये चीज़, देख लो, देखो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये V की वैल्यू हम सेम ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, और ये थोड़ा बढ़ा दूँ अगर मैं इस तरीके से, ठीक। तो ये देखो ये वाली वैल्यू यहाँ आ रही है एक, और एक ये वाली वैल्यू यहाँ आ रही है, ठीक है। ये वाला, अब ये R1 है ना, तो ये वाला I1 हो गया, ये वाला R2 है, तो ये वाली जो लाइन आएगी इसकी, ये वाली I2 की आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमें साफ ही पता चल रहा है कि I1 ग्रेटर है किससे, I2 से, क्लियर है। I1 अगर ग्रेटर है I2 से तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, अगर यहाँ I1 ज़्यादा है तो ज़्यादा क्या है फिर रेजिस्टेंस में, R2 ज़्यादा है R1 से। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग फिर ये R2 ग्रेटर है R1 से। तो उसने तो हमें क्या पूछा था कि R1 ग्रेटर देन R2 वाला कहानी बताओ, तो R1 ग्रेटर देन R2 वाली फिर ये फिगर A वाली ही कहानी है जिसमें R1 ऊपर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, किस तरीके से हमने ये किया है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, आपके कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने आपको 3 तरीके से बताया ये। पहले तो स्लोप देख के ही बात कर सकते हैं हम, स्लोप जिसका ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, VI ग्राफ में बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है, क्लियर है। तो उसी से पता चल गया R1 ग्रेटर देन R2। दूसरा हम एंगल्स देख के बता सकते हैं, एंगल हमेशा I के साथ देखने हैं रेजिस्टेंस के, जिसका एंगल बढ़ा वो रेजिस्टेंस बढ़ा, उस तरीके से देखते हैं। और ये मैंने आपको I1 I2 वाली भी कहानी बता दी है, ठीक है, क्लियर हो रही होगी चीज़ें। अब देखो हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, देखो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी बातें आपको। क्या कहता है देखो इसमें, करंट I वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस V, ये ग्राफ बनाया हुआ है हमने I और V का, ठीक है, ये IV ग्राफ है अब, ठीक है। फॉर द 2 मेटेलिक कंडक्टर्स A एंड B, 2 मेटेलिक कंडक्टर्स हैं A और B के, ठीक है, आर गिवन इन द फिगर। कह रहा है विच ऑफ द 2 कंडक्टर्स हैज़ हायर रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बताना है A का ज़्यादा है या B का ज़्यादा है, सीधी सी बात है, ठीक है, एंड वाई। देखो पहली तो बात है ये क्या है, IV ग्राफ है, तो मुझे पता है कि स्लोप ऑफ IV ग्राफ हमें क्या बताता है, बताओ ज़रा जल्दी से, कंडक्टेंस बताता है। क्या बताता है हमें, कंडक्टेंस दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, ये हमारे पास 1/R, ठीक है, जो कि होता था हमारे पास कंडक्टेंस के इक्वल, ये थी बात, ठीक है। अब इसमें ये जो स्लोप है हमें ये क्या बता रहे हैं, कंडक्टेंस बता रहे हैं, और कंडक्टेंस के उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस। जिसमें कंडक्टेंस ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसमें कंडक्टेंस कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ये तो चीज़ें आपको बताई हुई है मैंने, ठीक है। तो हमें इसमें ये जो स्लोप है IV ग्राफ में, क्योंकि यहाँ I है और यहाँ V है, तो ये स्लोप हमें कंडक्टेंस बता रहे हैं। तो इसमें अगर मैं देख लूँ कि कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस ऑफ B ये ज़्यादा है किसकी कंडक्टेंस से, कंडक्टेंस ऑफ A से, क्लियर है। लेकिन उसने कंडक्टेंस नहीं पूछी हमसे, उसने पूछा है हाइयर रेजिस्टेंस बताओ। तो जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और जिसका कंडक्टेंस कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो कंडक्टेंस कम किसकी है, A की है, तो फिर रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, A का ज़्यादा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। जिसका कंडक्टेंस कम है उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, ये चीज़ यहाँ से पता चलती है हमें। कंडक्टेंस अगर हमें पता चल गया कि इसका कम है, ठीक है, कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो कम किसका है, A का, तो A का कम है तो रेजिस्टेंस A का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ A, इसका मतलब क्या है हमारे पास, ग्रेटर है रेजिस्टेंस ऑफ B से, क्लियर है। तो ये इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ A हैज़ हाइयर रेजिस्टेंस, और ये चीज़ इसकी रीज़न में हमने बता दिया, ये तो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आपने इतनी बात लिख देनी है कि स्लोप ऑफ IV ग्राफ क्या देता है, रेसिप्रोकल ऑफ R, जो कि होता है कंडक्टेंस के। तो कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा है, यहाँ B की ज़्यादा है, तो हमने लिख दिया कि स्लोप ऑफ IV ग्राफ ऑफ A इज़ लेसर। अब देखो जो स्लोप है इसकी A की ये लेस है, यानी कि इसके कंडक्टेंस लेस है, सो कंडक्टेंस इज़ लेस। यहाँ भी यही बोला था मैंने, कंडक्टेंस इज़ लेस A की, तो A की कंडक्टेंस लेस है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है उसका, ज़्यादा है, रेजिस्टेंस इज़ मोर, यही बात लिखी है, ठीक है। अब देखो ये तो ये हो गई कहानी स्लोप वाली, जैसे यहाँ हमने स्लोप से बताई थी ये बात, ठीक है। दूसरी आप यहाँ भी एंगल से देख सकते हो रेजिस्टेंस को। एंगल से कैसे, मैंने आपको बताया था एंगल हमेशा I के साथ बनाना है, ठीक है। तो देखो
इस बी का एंगल ये बना दो और ए के लिए एंगल ये बना दो, ठीक है। आई के साथ बनाना है, ऐसे नहीं कि हमेशा नीचे वाले से ही बनाना है, नहीं, आई के साथ बनाना है अगर रेजिस्टेंस देखना है, चाहे आई वी ग्राफ हो चाहे वी आई ग्राफ हो। तो देखो ये ए के साथ जो हमने बनाया है ये वाला मैं थीटा ए लिख दूँ और ये वाला जो बी वाला है ये थीटा बी है। बताना ज़रा किसका एंगल ज़्यादा है, थीटा ए ज़्यादा है थीटा बी से, ठीक है। और आई के साथ ही एंगल बना रहा हूँ तो ये रेजिस्टेंस की ही बात करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसका, जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो आर ए ज़्यादा आर बी से, ऐसे भी आप समझ सकते हो ये कहानी। बताओ क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तीसरा मेथड जैसे मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो बात छोटी सी 5 मिनट में भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। देखो इसी को मैं बताता हूँ थर्ड तरीका जो कि हमने यहाँ पर भी किया था। देखो जैसे ये ग्राफ है हमारे पास, ये यहाँ पर आई है और ये रहा वी, ठीक है। ये देखो एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये बी है ये ए है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें पता करना है अगर, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें भी करंट ढूंढ लो। देखो करंट कैसे, वी सेम ले लो आप, वी हमने ये सेम ले लिया, ठीक है। तो एक करंट ये बन गया और एक करंट ये बन गया, ये वाला करंट बन गया आई बी और ये वाला करंट क्या बन गया, आई ए बन गया। अब करंट यहाँ बन रहे हैं, इसमें यहाँ तो नीचे बन रहे थे क्योंकि नीचे आई था, यहाँ आई इधर है तो इधर बनेंगे करंट। तो बताओ कौन सा करंट ज़्यादा है, आई बी ज़्यादा है किससे, आई ए से ज़्यादा है, आई बी ज़्यादा है आई ए से। और ये भी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकली होता है, यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़, ये देखो आर इजकल टू क्या होता है, वी बाई आई होता है फॉर्मूला। तो जिसका करंट ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। और जिसका करंट कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो कम किसका है करंट, ए का करंट है, ये देख लो आई ए कम है आई बी ज़्यादा है, तो आई ए कम है करंट कम है तो फिर रेजिस्टेंस ए का ज़्यादा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ। इस तरीके से आपने ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, क्या है कहानी, अगर वी आई आ जाए या आई वी आ जाए, ठीक है, और दोनों में ही केसों में आपसे रेजिस्टेंस पूछा है कि ज़्यादा या कम किस में है, ठीक है। तो एंगल बना दो आई के साथ, यहाँ आई नीचे था तो एंगल बना दिया, जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। यहाँ पर भी हमने आई के साथ एंगल बनाया है तो जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। समझ रहे हो, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अगर आप वी आई और आई वी में स्लोप से देख के करना चाहते हो तो स्लोप का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ स्लोप किसकी वैल्यू बताता है, रेजिस्टेंस की। यहाँ पर इसमें आई वी में स्लोप किसकी वैल्यू बताता है, कंडक्टेंस की। तो ये तो सिंपल हो जाएगा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, वी आई वाले में तो, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्लोप है वो भी रेजिस्टेंस ही बता रहा है। लेकिन यहाँ आई वी में क्या होता है, जो स्लोप है वो किसकी वैल्यू बताते हैं आपको, कंडक्टेंस की, जो कि होते हैं रेजिस्टेंस के उल्टा। तो इसमें देख लेना आप, जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो किसका कंडक्टेंस कम है, जिसका स्लोप कम है उसका कंडक्टेंस कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा। और नहीं तो तीसरा जो केस मैंने आपको बताया ही है, दोनों क्वेश्चन में आप कर सकते हो I1 और I2 देख के, ठीक है। यहाँ पर जैसे IA और IB देख सकते हो, यहाँ I1 I2 की तरीके से देख सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी आपको कंसेप्ट पता ही है, जिसका I ज़्यादा उसका R कम होगा, समझ रहे हो बात। या फिर आप कह सकते हो जिसका I कम उसका R ज़्यादा होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट से समझो तो बहुत इजी लगने वाले हैं आपको ये, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात या नहीं। यहाँ पर तो मैंने इतना टाइम लगाया आपको ये समझाने में, पेपर में करने के लिए इसको आपको 2 सेकंड ही लगने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये कर लोगे इसको, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है हमारे 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे फंडे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके जी, थैंक यू।